Okay, so Sunil, let's proceed ahead with your technical snap for casting, and this is for Uttar Pradesh ITI Vice Principal post, right? Yes, sir. Casting एक fabrication process है. How casting is different from other fabrication processes, other manufacturing processes? सर इसमें ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें क्या होता है कि मेटल का लॉस नहीं होता है। मतलब जितना हम मेटल को जिस डिजायर्ड प्रोडक्ट में चाहते हैं उतना ही प्रोडक्ट का हमारा मिलता है सर। मतलब जीरो लॉस होता है इसमें सर मेटल का। और बाकी सर मेटल फॉर्मिंग हुआ और बाकी सर वेल्डिंग हुआ, उसमें मेटल का लॉस भी होता है। और सर इसके साथ साथ से बड़े जो मेटल के प्रोडक्ट हैं, जो जिसकी कास्टिंग नहीं की जा सकती है या जिसकी फोर्जिंग नहीं की जा सकती है, तो बड़े मेटल की भी आसानी से, मतलब हम लोग कास्टिंग से हम लोग प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। कास्टिंग और वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है? कास्टिंग में सर पूरे के पूरे मेटल को हम लोग मेल्ट करके पोर करते हैं एक डिजायर्ड शेप का मोल्ड होता है। उसके बाद जो सॉलिडिफिकेशन के बाद हमको प्रोडक्ट मिलता है वो कास्टिंग कहलाता है, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है। और कास्टिंग में क्या होता है कि जिस पार्ट को हमको ज्वाइन करना है सिर्फ वहीं पे हीटिंग होगा या फ्यूजन होगा या सॉलिड स्टेट में होगा। मतलब जहाँ पे सर ज्वाइनिंग करना है उसी पोर्शन पूरे मेटल को हमको मेल्ट करने की जरूरत नहीं होती है सर। अच्छा, मेरे को कुछ कास्टिंग प्रोसेसेस के बारे में बताओ, क्लासिफिकेशन बताओ। कन्वेंशनल कास्टिंग कौन कौन सी तरह की कास्टिंग्स होती हैं? सर एक्सपेंडेबल मोल्ड से बनती हैं और एक परमानेंट मोल्ड से बनती हैं कास्टिंग, डिफरेंट कास्टिंग। तो एक्सपेंडेबल में सर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हो गया। नहीं, और आप तो रिन्यूएबल, आप तो देखिए स्पेशल कास्टिंग में चले गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेसेस हैं उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम, कन्वेंशनल कास्टिंग को, स्पेशल नहीं। चलिए आप मेरे को ग्रीन कास्ट प्रोसेसेस के बारे में बताओ। उसको ग्रीन कास्टिंग क्यों बोलते हैं? ग्रीन सैंड क्यों बोलते हैं उसको? इसमें सर 50% सिलिका होती है, 50% क्ले होती है। और उसके बाद ग्रीन सैंड क्यों बोलते हैं उसको? ये हरे कलर की होती है, क्या होती है? नहीं सर, उसमें उसको एक्टिवेट करने के लिए सर जो वाटर डालते हैं उसके बाद से उसमें मॉइस्चर रहता है सर, नमी रहती है। तो अच्छा, वाटर जो हम जो वाटर खुद ऐड करते हैं क्या उसमें? हाँ सर, उसको जैसे कि उसमें मोल्डिंग सैंड है, फिर उसमें क्ले है सर, और एडिटिव है, उसको एक्टिवेट करने के लिए वाटर को ऐड करना पड़ता है सर। अगर वाटर ना ऐड करें तो मतलब उसमें स्ट्रेंथ नहीं बनेगा? हाँ सर, वाटर ऐड वाटर करते को हैं, ऐड वाटर करना। नॉर्मली होता है? नहीं सर, ऐड करना पड़ता है। वाटर ऐड करने से तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बढ़ेगी कैसे? सर उसकी कुछ लिमिटेशन सर, मतलब जैसे 1 से 4% तक ही हम लोग वाटर को ऐड कर सकते हैं। अगर ज्यादा ऐड कर देंगे तो फिर या तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, अगर स्ट्रेंथ भी बन सकती है तो फिर उसमें गैस इफेक्ट बढ़ सकते हैं। अच्छा, परमिबिलिटी क्या होती है सुनील? परमेबिलिटी सर होती है जिसमें कि सर किसी मोल्डिंग सैंड से जो जो गैसेस हैं वो इजिली स्केप कर जाए, मतलब बाहर निकल जाए। ये परमेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है सर। रैमिंग क्या होता है? रैमिंग होता है सर, जैसे मोल्डिंग सैंड को जब हम कंप्रेस करते हैं किसी भी पैटर्न पैटर्न में या किसी भी पैटर्न के साथ किसी भी मोल्ड को तैयार करते हैं, तो सैंड को कंप्रेस करने का एक प्रोसेस सर, रैमिंग। अच्छा, गेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? गेटिंग सिस्टम सर में पोरिंग बेसिंग आती है, फिर उसमें उसको मोल्टेन मेटेरियल को पोरिंग बेसिन में डालते हैं। उसके बाद से उसमें फिल्टर करने के बाद स्क्रू के थ्रू स्क्रू वेल में जाता है, फिर वहाँ रनर से होते हुए स्कीम बॉब होता है, जिसमें जो मेटल की जो छोटी छोटी इम्प्योरिटी होती है वहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद से मेटल फिर मोल्ड में जाता है सर।
ये पूरा सिस्टम पूरा गेटिंग एलिमेंट चलाता है। अच्छा, राइजर भी गेटिंग सिस्टम का पार्ट है क्या? राइजर नहीं सर, राइजर नहीं है। राइजर नेसेसिटी के हिसाब से है, जैसे थिकनेस आप सर जैसे कास्टिंग है तो उसके हिसाब से अगर थिकनेस कम है तो राइजर देने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा, कितने थिकनेस कितने मैक्सिमम राइजर लगाए जा सकते हैं कास्टिंग के साथ? सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर लगाए जा सकते हैं। अभी तक तो सर जो हमने पढ़ा है सर 2 राइजर लगाए जा सकते हैं अभी। अभी तक हम पढ़े हैं जो सर उसमें फिर, लेकिन ये है कि सर नंबर ऑफ कास्टिंग का जैसे ही साइज बढ़ता जाएगा, मेटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, या फिर थिकनेस का वेरिएशन ज्यादा है, जैसे एक साइड पतला है एक साइड थिकनेस कम है, एक दूसरे साइड थिकनेस ज्यादा है, तो सॉलिडिफिकेशन रेट में डिस्टरबेंस होगा। तो उसको रिकवरी करने के लिए सर हम डिफरेंट नंबर ऑफ राइजर दे सकते हैं। एक ही बड़े साइज का राइजर नहीं बना सकते हैं अलग अलग राइजर बनाने के बजाय? तो सर मेटल तो उसमें सर ये चीज होगा कि सॉलिडिफिकेशन, अगर मेटल का शेप इरेगुलर है तो सॉलिडिफिकेशन रेट अलग अलग होगा। जैसे थिकनेस जहाँ पे थिकनेस कम होगी वहाँ जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा मोल्डेन मेटल, तो वहाँ पे उसको रिकवरी करने के लिए राइजर की जरूरत होगी। अगर एक ही राइजर दे देंगे सर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेटल जो जहाँ पूरी तरीके से यूनिफॉर्म डायरेक्शन में पहुंचना चाहिए मेटल की रिकवरी के लिए, वह पहुंच नहीं पाएगा सर। अच्छा, राइजर कौन सी शेप का होता है सुनील? राइजर सर सर सिलेंड्रिकल शेप का वैसे रखते हैं सर, लेकिन डिजाइन में कंसिडरेशन के लिए हम लोग स्फेरिकल मानते हैं, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से सर हम सिलेंड्रिकल ही रखते हैं। तो ये सफेरिकल राइजर क्यों नहीं हो सकता? स्फेरिकल में सर जैसे उसमें तो हीट ट्रांसफर तो कम होता है, सरफेस एरिया और हीट जो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी अच्छी होती है। लेकिन सर जो राइजर राइजर का जो लास्ट एंड होता है और जो कास्टिंग जहाँ से करते हैं वहाँ पे जो इंटरफेस होता है वहाँ पे सर मेटल का पेनेट्रेशन की रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाती है, और फिर कुछ डिजाइन रिस्ट्रिक्शन भी है, उसको भी सर ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको हम लोग फॉलो अप नहीं करते हैं सर। अच्छा, मेरे को सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में कुछ बताओ। सर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में सर मोल्डेड मेटल को क्या है कि एक हॉरिजेंटल 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 में रोटेटिंग जो होगा मोल्ड होगा, उसको हॉरिजेंटल में रोटेट करेंगे या वर्टिकल में रोटेट करेंगे। फिर उसी मोल्ड में क्या करेंगे हम लोग मोल्टेड मेटल को पोर कर देंगे, और ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, मोल्टेड मेटल चारों तरफ मतलब उसमें जो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में हर हर लेवल तक पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद से हमको क्या बोलेंगे उसकी सर, एप्लीकेशन बता सकते हैं हालो कुछ कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की? हाँ सर, वो पाइप पाइप से बनती हैं सर, पाइप्स, और फिर उसके बाद से कुछ स्पेशल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है सर, जैसे अ, सें- अ, उसका यूज करके सर फ्लाईव्हील बनता है, और व्हील भी बनती है सर। अच्छा सुनील, मेरे को इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में कुछ बताओ। इसको क्यों बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, और पूरी प्रोसेस बताओ क्या होती है? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग सर इसका प्रोसेस जो स्टार्टिंग से लास्ट तक में जो कॉस्ट होता है, कास्ट इफेक्टिव होता है, और इसके साथ साथ से प्रोसेस भी थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसमें सर क्या करते हैं कि जिस 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 पैटर्न का हमको मोल्ड तैयार करना होता है उसको पैटर्न मटेरियल के रूप में हम लोग वैक्स लेते हैं। फिर वैक्स लेते हैं, वैक्स का हम लोग पैटर्न तैयार करते हैं। फिर पैटर्न को अगर डिफरेंट नंबर ऑफ अगर प्रोडक्ट बनाना है तो मास में बना के उसका हम लोग ट्री या क्लस्टर फॉर्म तैयार कर लेते हैं। और फिर सर ये पैटर्न का क्लस्टर और फॉर्म तैयार करने के बाद एक हम लोग एक स्लरी तैयार करते हैं। एक स्लरी तैयार करते हैं जिसमें सर सिलिका फ्लोर होता है, और सर ये एक और मटेरियल होता है सर, फ्लोराइड। अब्रेसिव स्लरी में कौन सा अब्रेसिव डालते हैं? फेनोल फॉर्मेल्डिहाइड होता है फिनॉल सर। फेनोल फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। हाँ, वो तो रेसिन यस होता है। सर।
इसका और इसके साथ, हाँ इसके साथ साथ सर इसका हम लोग स्लरी तैयार करते हैं और फिर जो पैटर्न होता है उसको डीप करते हैं बार बार, और फिर ये एक थिकनेस तक अचीव हो जाने के बाद फिर उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं सर अब्रेसिव कौन सा कि डालते हैं? इसको एब्रेसिव सर, एब्रेसिव के रूप में हम लोग सर इसमें एब्रेसिव के रूप में एस्टिको कोटिंग बोलते हैं सर। स्लरी कोटिंग के बाद एस्टिको कोटिंग होता है, उसमें सर हम लोग स्लरी देखिए क्या हाई है, स्लरी जो है ना, स्लरी में अब्रेसिव डालते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर। वो अब्रेसिव कौन से होते हैं, वो कौन सा मटेरियल है, वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो सर सेरेमिक सेरेमिक होता है सर। कौन सा? सेरेमिक मटेरियल सिरेमिक के होता है। एग्जांपल दो ना कोई, सिरेमिक्स के एग्जांपल बताओ, कौन कौन से होते हैं सिरेमिक्स? अच्छा, डाई कास्टिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर रिमाल, हाँ सर डाई कास्टिंग में सर सर मेटल मेटल का डाई हो, मेटल के फॉर्म में सर जो पैटर्न होता है, जो हम लोग मोल्ड मोल्ड हम लोग होता है सर वो मेटल का होता है। उसमें क्या होता है सर कि उसमें नंबर ऑफ टाइम हम लोग ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं कंपेरिजन टू सर जो हम लोग कन्वेंशनल यूज कर रहे थे। और सर इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट तरीके का होता है सर, ग्रेविटी डाई कास्टिंग होता है, प्रेशर डाई कास्टिंग होता है। तो सर अगर बात करें हम ग्रेविटी डाई कास्टिंग के, तो उस वो मोल्टेन मेटल को हम लोग लैडल के थ्रू हम लोग डायरेक्टली पोर कर देते हैं, जहाँ जिस डाई का शेप, जिस डाई में जिस मोल्ड का शेप चाहिए होता है उसका हम लोग ऑप्टेन कर लेते हैं। और सब प्रेशर डाई कास्टिंग में क्या होगा, दो तरीके का होता है उसमें, हार्ड चेम्बर डाई कास्टिंग, कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। हार्ड चेम्बर डाई कास्टिंग में सर क्या होता है कि जो डाई होती है और जो मोल्टेन मेटल होता है उसको क्या होता है एक इंटीग्रल पार्ट में फर्नेस के साथ, जो मोल्टेन मेटल लगते हैं उसका उसका और जो डाई होती है उसका एक इंटीग्रल मतलब जुड़ा हुआ बनाते हैं। ये नहीं, मेरे को मेनली डाई सर कास्टिंग लो की मेल्टिंग एप्लीकेशन पॉइंट बताइए मटेरियल आप, के लिए यूज सुनिए, होती है। डाई कास्टिंग की एप्लीकेशन बताइए। डाई कास्टिंग सर सर इसमें सर मास प्रोडक्शन में जैसे सर पिस्टन हो गया, पिस्टन हो गया, फिर पिस्टन हो गया, एल्यूमिनियम के जो पिस्टन बनते हैं सर उसके लिए, और फिर उसके बाद से सिलेंडर हेड हो गए, सिलेंडर ब्लॉक हो गए, और सर ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट में भी, ऑर्नामेंट जैसे जो जो सिमिलर टाइप के जो ऑर्नामेंट्स में जो होते हैं उसको भी बनाने में यूज होता है सर। अच्छा, मेरे को ये बताइए, ये मोल्ड कितने तरह के होते हैं? मोल्ड मोल्ड परमानेंट सर, मोल्ड होता है, टेम्परेरी मोल्ड होता है। हाँ हाँ सर, परमानेंट जैसे सेल मोल्ड हो, जैसे हम लोग शेल मोल्ड तो परमानेंट नहीं एक्सपेंडेबल, होता। अरे मतलब एक्सपेंडेबल होता है सर वो। एक्सपेंडेबल मतलब? एक्सपेंडेबल हो गया, एक्सपेंडेबल मतलब सर वो क्या होता है कि एक हीटिंग टेम्परेचर के बाद वो मेल्ट आउट हो सकता है सर, हम्म और फिर वो अपनी वैल्यू खो देता है। हम्म और इसमें और फिर उसके बाद से CO2 मोल्डिंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मोल्डिंग तैयार की जाती है। इसके हम्म अलावा सर परमानेंट मोड में देखें सर डाई कास्टिंग के बारे में है, कंटिन्यूअस कास्टिंग भी है सर। हम्म। और अच्छा, आप मेरे को कुछ कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में बताओ जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली होते हैं। कास्टिंग डिफेक्ट में सर गैस डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे जिसमें ब्लो होते हैं, ब्लो होल्स बन जाते हैं। और बॉडी के टोटल अंदर कौन से डिफेक्ट्स, बॉडी के अंदर कौन से गैस डिफेक्ट्स होते हैं, उनका क्या नाम होता है? जैसे पिन होल्स बोलते हैं सर, ब्लिस्टर बोलते हैं, और पिन होल को स्क्रैप डिटेक्ट बोलते कैसे हैं। करेंगे? किसको सर? सॉरी। पिन होल को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम? पिन होल को डेटेड एनडीटी मेथड यूज करते हैं सर, डाई पेनेट्रेशन मेथड से कर हम्म सकते हैं सर। और और फिर अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक मेथड से सर, और फिर एक्सरे मेथड से भी कर सकते हैं। and what is the way, what is the rat tail? Do you know this rat tail is also one defect?
क्या होता है रेड टेल सर, ये मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट है, जिसमें कि जो सर कोप पोर्शन होता है उसमें रैमिंग प्रॉपर ना होने की वजह से क्या होता है कि मोल्डेड मेटल उसमें डीप हो जाता है। डीप होने से क्या होता है, जब कास्टिंग सॉलिडिफाई होती है तो कोप पोर्शन में एक उभरा हुआ पोर्शन बनता है, यानी कि जो ओरिजिनल हमारी कास्टिंग बनी हुई उसमें एक उभार उभार बनता है, जो जिसको कि एक रैट के पूंछ मतलब टेल की तरह होता है, उसको रेड टेल डिफेक्ट होते हैं सर। चलिए सुनील, मैं आपको फीडबैक देता हूँ। सुनील, आपका ना कास्टिंग में अभी वो फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा जो होना चाहिए। आंसर तो आप दे रहे हैं लेकिन उस प्रिसाइजनेस के साथ नहीं दे रहे हैं। मतलब अभी लेमैन लैंग्वेज में आंसर कर रहे हो आप। ओके सर। जैसे कास्टिंग और बाकी में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके सर। कास्टिंग जो है सर ज्वाइनिंग प्रोसेस है, कटिंग जो है वो मेटल रिमूवल प्रोसेस है, वेल्डिंग रिमूवल भी होती है, ज्वाइनिंग भी होती है। ऐसे कास्टिंग में सर हम मटेरियल को ज्वाइन करते हैं और ये पहली ऑपरेशन होता है, फर्स्ट जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है, स्टार्टिंग फैब्रिकेशन प्रोसेस है, और इसको मदर ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस भी बोलते हैं। फिर अलग अलग तरह की कैटेगराइजेशन करो। ग्रीन सैंड क्यों बोलते हैं, ग्रीन सैंड को ग्रीन क्यों बोलते हैं? उसके अंदर मॉइस्चर होता है, पानी डालते नहीं हो तुम, लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर वैसे ही होता है। Yes. अगर हमें सैंड विदाउट वाटर चाहिए तो उसका पानी को हम निकालते हैं बाहर। वो भी होती है कास्टिंग प्रोसेस, जिसमें हम उसका पानी बाहर निकालते हैं, उसको हीट करके मॉइस्चर को निकालते हैं। तो उस तरीके से तुम्हें ये थोड़ा सा आइडिया सर के बारे में और स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस, मतलब आंसर दे रहे हो लेकिन वो प्रिसाइजनेस नहीं है आंसर के अंदर। तो इसको एक बार और पढ़ लो सो दैट बहुत अच्छे नॉलेज निकले। हर कास्टिंग प्रोसेस की एप्लीकेशन पढ़ो, क्या है एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, क्या एप्लीकेशन है? डाई कास्टिंग है, क्या एप्लीकेशन है? मोल्ड कास्टिंग, शेल मोल्ड है, क्या एप्लीकेशन है? वो थोड़ा सा रिवाइज करो। ओके गॉट इट? ओके सर। ठीक है सुनील। थैंक यू।